तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 सेट्स चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने सेट्स चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो को नहीं देखा है तो पहले तो आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि सारे कंसेप्ट आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर हम लोगों को जो क्वेश्चंस दिया गया है उनमें हमें क्या करना है। देखिए बोल रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। यहां पर हम लोगों को सेट्स दिया गया है, उन सेट्सों को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सेट्स जो दिया गया है ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। हमें क्या करना है, उन सेट बिल्डर फॉर्म वाले सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म मतलब एलिमेंट्स को स्पेसिफाई करना है। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। रोमन 1 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है कैपिटल A इज इक्वल टू एक्स सच दैट, इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है आपका सच दैट। तो x क्या है, x इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। मतलब यहां पर x क्या है, x इज एन इंटीजर है। और कौन कौन सा इंटीजर, -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। मतलब -3 से बड़ा और 7 से छोटा जो जो इंटीजर है उन इंटीजर्स को हम लोगों को लेना है। और क्योंकि यहां पर इक्वल टू है दैट मीन्स हम लोग -3 को भी ले सकते हैं। तो यहां पर देखिए हमारा इंटीजर मतलब देखिए यहां पर 0 देन 1 देन 2 देन 3 ऐसे यहां पर चल रहा है। और लेफ्ट साइड में यहां पर -1 -2 -3 -4 ऐसे यहां पर चल रहा है। तो -3 से बड़ा मतलब -3 का राइट साइड और 7 से छोटा, तो 7 से छोटा मतलब 4 5 6 उसके बाद 7। तो 7 से छोटा मतलब आप 2 6 तक हम लोग यहां पर लेंगे। तो इंटीजर्स कौन कौन सा आएगा सेट में, -3 क्योंकि यहां पर इक्वल टू है दैट मीन्स हम लोग -3 को भी लेंगे। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा हमारा इस रोमन 1 का सॉल्यूशन। तो यहां पर हम लोग सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में यहां पर हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड सेट देखिए यहां पर हम लोग लिखेंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हो गया हमारा रोमन 1 का सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से रोमन 1 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमन 2 को सॉल्व करते हैं। अब रोमन 2 में यहां पर हम लोगों को बोल रहा है देखिए x सच दैट x क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। मतलब 6 से छोटा नेचुरल नंबर ही यहां पर हम लोगों को कंसीडर करना है। अब 6 से छोटा नेचुरल नंबर क्या आएगा, 6 से छोटा नेचुरल नंबर आएगा आपका 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 एंड 6। तो यहां पर रोमन 2 का सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, रोमन 2 का सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड सेट क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सेट हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हो गया आपका रोमन 2 का सॉल्यूशन। देखिए सेट चैप्टर आसान है, आप लोगों को जस्ट कंसेप्ट को समझना है और मेरे साथ चलना है। सभी क्वेश्चन आप चुटकी में सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट रोमन 3 में क्या बोल रहा है, देखिए रोमन 3 में बोल रहा है देखिए c इज इक्वल टू x सच दैट x क्या है, x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, x एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। x क्या है, x एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है बट 2 डिजिट सभी नेचुरल नंबर को हम लोग नहीं लेंगे, उस 2 डिजिट नेचुरल नंबर को लेंगे जिसका सम ऑफ 2 डिजिट्स इज 8। अब देखिए अगर यहां पर देखिए 13 एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है पर 13 का देखिए 1 और 3 को अगर आप ऐड करेंगे तो ये 4 आएगा। तो यहां पर 8 आना चाहिए। तो उस 2 डिजिट नंबर को ही हम लोग लेंगे जिसका डिजिट का सम करके हमें 8 मिले। तो क्या क्या आएगा, यहां पर देखिए आप खुद से बोलेंगे। पहले तो आएगा 17 का देखिए 1 और 7 ऐड करेंगे तो 8 आएगा। तो 17 एक नंबर हो गया। दूसरा देखिए 26
26 का अगर आप 2 और 6 को ऐड करेंगे तो 8 आ रहा है, तो ये एक 2 डिजिट नंबर है जिसका सम ऑफ डिजिट्स 8 आ रहा है। उसके बाद देखिए आएगा आपका 35, देन आएगा आपका 44, देन आएगा आपका 53, देन 62, देन 71 एंड देन 80। तो ये जो नंबर्स मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 नंबर्स ही आपका 2 डिजिट नंबर्स है जिनका सम ऑफ डिजिट्स आपका 8 आता है। इनको छोड़ के आपको कोई भी 2 डिजिट नंबर नहीं मिलेगा जिनका सम ऑफ इट्स डिजिट्स 8 हो। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, अभी इनको यहां पर सेट के फॉर्म में यहां पर हम लोगों को लिखना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन यहां पर लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में यहां पर हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड सेट क्या होगा, रिक्वायर्ड सेट हो जाएगा आपका 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80। तो ये हो गया आपका रोमन 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से रोमन 3 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो 1 मार्क का एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आपको डायरेक्टली यहाँ पर रिक्वायर्ड सेट को ही लिखना है। नेक्स्ट रोमन 4 में बोल रहे हैं, देखिए d इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर व्हिच इज डिविजर ऑफ 60। तो यहां पर हम लोगों को उन x को लेना है जो x एक प्राइम नंबर है और 60 का डिविजर भी है। अब यहां पर देखिए पहले तो हम लोग 60 का डिविजर यहां पर लिख लेते हैं। 60 का डिविजर क्या क्या आएगा, 60 का डिविजर पहले तो आएगा आपका 1, देन 2, देन 3, देन 5, देन 6, देन 10, देन 12, then 15, then 20, then 30 and then 60। सो ये हो गया आपका 60 का डिविजर। 60 का डिविजर मतलब इन नंबर से हम लोग 60 को डिवाइड दे सकते हैं। तो यहां पर देखिए हम लोगों को 60 का डिविजर लेना है, पर सभी नहीं, वो डिविजर लेना है जो कि प्राइम नंबर है। तो यहां पर देखिए इन डिविजर में से प्राइम नंबर कौन कौन सा है, प्राइम नंबर है आपका 2, देन 3, देन 5, और इन तीनों को छोड़ के बाकी सभी नंबर आपका 60 का डिविजर तो है पर प्राइम नंबर नहीं है। तो यहां पर रिक्वायर्ड सेट में क्या क्या आएगा, सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, रिक्वायर्ड सेट इज क्या क्या आएगा, रिक्वायर्ड सेट इज 2, 3, 5। तो ये हो गया आपका रोमन 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से रोमन 4 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रोमन 5 में बोल रहे हैं, देखिए E इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। इस ट्रिगोनोमेट्री वर्ड का सभी लेटर्स को लेके हम लोगों को सेट बनाना है। तो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड का लेटर क्या क्या है, देखिए लेटर है आपका TRIGONOMETRY। तो इनको यहां पर हम लोगों को सेट के फॉर्म में सेपरेट करके लिखना है। तो सेट के फॉर्म में अगर हम लोग सेपरेट करके लिखेंगे तो क्या होगा, T, R, I, G, O, ऐसे करके यहां पर हम लोगों को सारे लेटर्स को लिखना है। अब सेट में देखिए मान लीजिए यहां पर मैंने देखिए पहले T को लिख लिया, अब फिर से यहां पर TR आए तो फिर से यहां पर हम लोग सेट में T को नहीं लिखेंगे। मतलब एक नंबर या एक अल्फाबेट 2 बार सेट में रिपीट करके हम लोग नहीं लिख सकते। जैसे कि मान लीजिए यहां पर एक सेट है, मान लीजिए 1 2 1, ऐसे 1 को आप 2 बार नहीं लिख सकते, 1 5 बार ही हो, उस सेट में 1 5 बार ही हो। मान लीजिए एक क्वेश्चन है उसमें 1 5 बार आ रहा है, पर आप सेट में जब लिखेंगे तो उस नंबर को आप सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। तो यहां पर देखिए O 2 बार आ रहा है तो O को आपको सिर्फ एक बार ही लिखना है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग यहां पर रिक्वायर्ड सेट दे के यहां पर सारे अल्फाबेट्स को यहां पर लिख लेंगे। तो सारे अल्फाबेट्स को यहां पर जब हम लोग लिखेंगे तो यहां पर क्या आएगा देखिए, तो यहां पर मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड सेट इज, तो क्या क्या आएगा, पहले T, देन R, देन I, देन G, देन O, देन N, देन O को तो फिर लिख लिया तो O को यहां पर नहीं लिखना है, देन M, देन E, देन T को तो लिख लिया तो T को दोबारा नहीं लिखना है, देन R को तो लिख लिया तो R को दोबारा नहीं लिखना है, देन लास्ट में यहां पर हम लोग दे देंगे Y। तो ये हो गया हमारा यहां पर रिक्वायर्ड सेट T, R, I, G, O, N, M, E, Y। तो ये हो गया आपका रोमन 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट रोमन 6 को सॉल्व करते हैं। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, यहां पर बेटर वर्ड का अल्फाबेट्स लेके यहां पर हम लोगों को
सेट बनाना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन को मैं यहां पर डायरेक्टली लिखूंगा। मेरे ख्याल से यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया है। अभी यहां पर आप डायरेक्टली अभी लिख सकते हैं। तो रिक्वायर्ड सेट इज, यहां पर क्या होगा, बी कोमा ई कोमा टी, बी कोमा ई कोमा टी। अब टी तो लिख लिया, तो दोबारा टी को नहीं लिखना है। ई तो लिख लिया, दोबारा ई को नहीं लिखना है। तो यहां पर लास्ट में हम लोग दे देंगे आर। तो ये हो गया आपका रोमान 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 3 का सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे थे कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंडर में जो सेट्स है, ये सारे सेट्स आपका रोस्टर फॉर्म में है। हमें इन सेटों को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। रोमान 1 में दिया गया है, देखिए 3, 6, 9, 12। अभी इस सेट को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। और ये किस फॉर्म में है, ये आपका टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में है। अभी इसको हम लोग कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, यहां पर देखिए जो नंबर्स है, ये नंबर्स क्या है, देखिए ये नंबर्स आपका 3 का मल्टीपल है। ये नंबर्स क्या है, 3, 6, 9 और 12, ये क्या है, 3 का मल्टीपल है। हालांकि 3 का मल्टीपल अगर आप और लिखेंगे तो नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा आपका 15, उसके बाद आएगा आपका 18, उसके बाद आएगा आपका 21। ऐसे ही 3 का मल्टीपल चलेगा। पर यहां पर 3 का मल्टीपल आपका 12 तक ही लिखा गया है। तो अभी हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यहां पर हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे रिक्वायर्ड सेट इज, रिक्वायर्ड सेट इज। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका है एक्स सच दैट। अब यहां पर एक्स क्या है, एक्स आपका 3 का मल्टीपल है। तो यहां पर हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू थ्राइसन, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू थ्राइसन। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप n के प्लेस में 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 करके आपको 3 मिलेगा। नेक्स्ट n के प्लेस में अगर आप 2 पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 करके आपको 6 मिलेगा। नेक्स्ट n के प्लेस में अगर आप 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 3 करके आपको 9 मिलेगा। नेक्स्ट n के प्लेस में अगर आप 4 पुट करेंगे तो 3 इंटू 4 करके आपको 12 मिलेगा। तो यहां पर n का वैल्यू कौन कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, कॉमा देखिए यहां पर हम लोग लिखेंगे n 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे और 4 पुट करेंगे, तब जाके ये सेट हमको मिलेगा। अभी हम लोग यहां पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया आपका रोमान 1 का सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से रोमान 1 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी इसको और एक फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, वो फॉर्म में यहां पर लिख रहा हूं। और एक फॉर्म किस तरह से लिखेंगे, देखिए एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू थ्राइसन, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू थ्राइसन, कोमा 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4। मतलब n का वैल्यू 1 से बड़ा और 4 से छोटा होना चाहिए। और क्योंकि 1 भी लेना है 4 भी लेना है, इसीलिए यहां पर हम लोगों ने इक्वल टू लगाया। अब n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है। तो यहां पर हम लोग दे देंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब ये जो n है ये नेचुरल नंबर ही यहां पर हम लोगों को लेना है। तो आप इधर इस फॉर्म में लिख सकते हैं या और इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों फॉर्म यहां पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अभी यहां पर रोमान 2 में आइए। रोमान 2 में देखिए 2, 4, 8, 16, 32। तो यहां पर इसको अभी हम लोग कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, यहां पर देखिए अगर आप नंबर्स को देखेंगे, जैसे कि 2 है, 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 1। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 2। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 3। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 4। 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 5। दैट मीन्स यहां पर हम लोगों को एक पैटर्न मिला है। अब इस पैटर्न को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो मैं यहां पर सॉल्यूशन को लिख रहा हूं। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड सेट इज एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, देखिए बेस तो सही में और पावर इंक्रीज होकर जा रहा है। तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2 to the power n। बेस तो 2 है पर पावर को हम लोगों ने n दे दिया। अभी n का वैल्यू क्या क्या हम लोग एज्यूम करेंगे, n का वैल्यू हम लोग 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे और 5 लेंगे। तो कॉमा देके यहां पर हम लोग लिखेंगे n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हो गया आपका रोमान 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से यहां पर रोमान 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमान 3 को सॉल्व करते हैं। रोमान 3 में देखिए सेम रोमान 2 की तरह यहां पर देखिए जो नंबर्स दिया गया है इनको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 to the power 1। 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 क्यूब।
625 को हम लोग लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4। तो ये पैटर्न मिल गया। अभी इसको हम लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड सेट इज x such that x is equal to 5 to the power n, x such that x is equal to 5 to the power n, और n का वैल्यू क्या क्या लेंगे? n1 पुट कर सकते हैं, n2 पुट कर सकते हैं, n3 पुट कर सकते हैं, n4 पुट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका रोमान 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से रोमान 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी रोमान 4 में आइए। रोमान 4 में देखिए दिया गया है, देखिए 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। अब ये नंबर्स ऐसे चल के जा रहा है। अब ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स क्या है? देखिए ये नंबर्स आपका इवन नेचुरल नंबर है। ये जो 2, 4, 6, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद 10, देन 12, देन 14 ऐसे चल रहा है। ये सारे नंबर्स क्या है? ये सारे नंबर्स आपका इवन नेचुरल नंबर्स है। तो इनको अभी हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो मैं यहां पर सॉल्यूशन में लिखूंगा रिक्वायर्ड सेट इज एक्स सच दैट। अब ये एक्स क्या है? एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स सच दैट एक्स क्या है? एक्स एक इवन नेचुरल नंबर है। तो ये हो गया आपका रोमान 4 का सॉल्यूशन। अभी नेक्स्ट रोमान 5 में आइए। रोमान 5 में देखिए जो नंबर दिया गया है, इनको हम लोग किस पैटर्न में लिख सकते हैं? देखिए यहां पर पहले तो 1 दिया गया है, तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, देन 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, देन 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, ऐसे 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 स्क्वायर। तो यहां पर देखिए नंबर्स किस फॉर्म में है? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, उसके बाद 4 स्क्वायर आएगा, क्योंकि उसके बाद 16 आएगा, उसके बाद 25, उसको हम लोग लिखेंगे 5 स्क्वायर। तो ऐसे ही ये पैटर्न यहां पर फॉलो कर रहा है। अभी इसको हम लोग यहां पर सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो मैं यहां पर सॉल्यूशन में लिखूंगा रिक्वायर्ड सेट इज एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू। अब यहां पर देखिए बेस जो है ये इंक्रीज होकर जा रहा है और पावर यहां पर सही में, तो बेस को हम लोग नाम दे देंगे n, बेस को हम लोगों ने नाम दे दिया n, और पावर यहां पर हम लोगों को स्क्वायर देना है। तो x सच दैट x क्या है? n स्क्वायर फॉर्म में है। और यहां पर अभी हम लोगों को n का वैल्यू पुट करना है। तो n का प्लेस में जब हम लोग 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा आपका 1 स्क्वायर, तो n के यहां पर 1 लिख लेंगे। देन n का वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो ये बनेगा आपका 2 स्क्वायर, तो यहां पर 2 दे देंगे, ऐसे 3 दे देंगे, ऐसे 4 दे देंगे, तो डॉट 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 अप टू यहां पर हम लोग 10 कमा देके 10 तक यहां पर पुट करना है। तो ये हो गया आपका रोमान 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अभी इसको और एक फॉर्म में यहां पर आप लिख सकते हैं, जैसे कि यहां पर अगर आप इस फॉर्म में लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर। n क्या है? n एक नेचुरल नंबर है, और कौन कौन सा नेचुरल नंबर हम लोगों को चूज करना है? 1 से बड़ा, मतलब n का वैल्यू 1 से ग्रेटर और 1 होना चाहिए, और 10 से छोटा या फिर 10 भी आप चूज कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका रोमान 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से रोमान 5 का सॉल्यूशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहां पर हम लोगों को कुछ सेट्स दिया गया है, उन सेट्स का हमें सभी एलिमेंट्स को यहां पर लिखना है। रोमान 1 में देखिए बोल रहा है, देखिए x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर, अब ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या है आप सभी को तो पता ही है। ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या आएगा? 1, 3, 5, 7। अब यहां पर बाउंड्री तो नहीं दिया गया है, दैट मींस ये सेट ऐसे डॉट डॉट करके हम लोग लिख लेंगे। तो यहां पर रोमान 1 का सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड सेट इज 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गया आपका रोमान 1 का सॉल्यूशन। अब यहां पर मान लीजिए ऑड नेचुरल नंबर ना देके अगर ऐसा बोला जाता इवन नेचुरल नंबर, तो उसके इसमें आंसर होता 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां पर इसका सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट रोमान 2 में आइए। रोमान 2 में बोल रहे देखिए b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर, कॉमा पर x का बाउंड्री दिया गया है। बाउंड्री क्या है? देखिए -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2, मतलब x का वैल्यू -12 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। अब -12 से जब आप 1 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -0.5, और 9/2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4.5।
मतलब माइनस 0.5 से बड़ा इंटीजर लेना है और 4.5 से छोटा इंटीजर लेना है। अब देखिए यहां पर हमारा इंटीजर क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलता है, और इस साइड में -1, -2, -3 ऐसे चलता है। अब यहां पर -0.5, तो -0.5 तो यहां पर -0.5 मतलब 0 और -1 का टिक मिडिल में -0.5 हो जाएगा, और 4.5 4 और 5 का टिक मिडिल में हो जाएगा। तो 4.5 से छोटा और -0.5 से बड़ा हमें इंटीजर लेना है। तो क्या क्या आएगा, 0, 1, 2, 3 और 4 आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड सेट इज 0, 1, 2, 3, 4। तो ये हो गया आपका रोमन 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से रोमन 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमन 3 को सॉल्व करते हैं। रोमन 3 में बोल रहा है देखिए c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर। x क्या है, x एक इंटीजर है, पर सभी इंटीजर्स को हम लोग नहीं ले पाएंगे, कॉमा यहां पर x लेस देन इक्वल टू 4 नहीं होगा, यहां पर क्वेश्चन में x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 दिया गया है, तो यहां पर इसको आप टिक कर लीजिए, ये x स्क्वायर होगा, ठीक है, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। अब मैं यहां पर सभी इंटीजर्स को मैं यहां पर लिख रहा हूं, इंटीजर मतलब क्या क्या वैल्यू आएगा, 0, देन +-1, देन +-2, देन +-3, इसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। अब यहां पर देखिए वो x लेंगे जिसका स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, x क्या है, x इंटीजर है, पर सभी इंटीजर्स को हम लोग नहीं ले सकते, उस x का वैल्यू हम लोग लेंगे जो x का वैल्यू यहां पर पुट करके स्क्वायर करने के बाद लेस देन इक्वल टू 4 हो, उस x का वैल्यू ही यहां पर हम लोग लेंगे। अब पहले यहां पर 0 से शुरू करते हैं, 0 स्क्वायर, देखिए 0 स्क्वायर क्या होगा, 0 स्क्वायर होगा आपका 0। अब 0 तो 4 से छोटा है, दैट मींस 0 को हम लोग लेंगे। नेक्स्ट आइए +-1 में, पहले तो यहां पर आप 1 लीजिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1, तो 1 तो 4 से छोटा है, तो 1 को हम लोग लेंगे। नेक्स्ट यहां पर -1 देखिए, -1 होल स्क्वायर क्या होगा, 1, ये भी आपका 4 से छोटा है, तो -1 को भी हम लोग लेंगे। नेक्स्ट 2 में जाइए, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, तो देखिए यहां पर इक्वल टू है, अगर ये इक्वल टू ना होता तो उस केस में ये सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि यहां पर इक्वल टू 4 है, दैट मींस हम लोग 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 मतलब 2 पुट करने के बाद सेटिस्फाई हुआ है, तो 2 को हम लोग लेंगे। नेक्स्ट -2 पुट करिए, -2 स्क्वायर भी 4 होगा, तो -2 स्क्वायर इक्वल टू 4 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मींस -2 भी हम लोग लेंगे क्योंकि इक्वल टू 4 है। नेक्स्ट यहां पर 3 स्क्वायर अगर आप पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 9। अब 9 तो 4 से बड़ा हो गया, तो ये हम लोग 3 को नहीं ले सकते। अब -3 भी होल स्क्वायर करेंगे तो ये भी आपका 9 आएगा, तो ये भी बड़ा हो गया, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट मींस 3 से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, -3 से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट मींस इस साइड का सभी नंबर्स आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो कौन कौन सा नंबर ने सेटिस्फाई किया है, पहले तो यहां पर हो गया आपका 0, देन हो गया आपका 1, देन हो गया आपका -1, देन हो गया आपका 2, देन हो गया आपका -2। अभी आपको इसको सेट फॉर्म में लिखना है, तो 0, 1, -1, 2, -2। तो यहां पर हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे रिक्वायर्ड सेट इज दिस। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर रोमन 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से रोमन 3 का सॉल्यूशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमन 4 को सॉल्व करते हैं। अब रोमन 4 में देखिए बोल रहा है, देखिए d इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। इस लॉयल वर्ड का लेटर को लेके ही हम लोग को यहां पर सेट बनना है। तो क्या आएगा, L, O, Y, A, और कॉमा देखिए L को हम लोग फिर से नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने L को तो लिख लिया। तो यहां पर हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे रिक्वायर्ड सेट इज L, O, Y, A, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया आपका रोमन 4 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट रोमन 5 में आइए। रोमन 5 में बोल रहा है देखिए E इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। x क्या है, x एक ईयर का मंथ है, पर सभी मंथ को हम लोग नहीं ले सकते। एक ईयर में तो टोटल 12 मंथ्स होता है, सभी मंथ्स को हम लोग नहीं ले सकते। उसी मंथ को हम लोगों को लेना है जो मंथ में 31 डेज नहीं है, नॉट हैविंग 31 डेज। अब कौन कौन सा महीना है जिसमें 31 डेज नहीं आता है,
वो महीना भी हम लोगों को यहां पर लिखना है। कौन कौन सा महीना है? फेब्रुआरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ये 5 ही महीना है जिनमें 31 डेज नहीं होता है। तो यहां पर हम लोग सॉल्यूशन देके यहां पर हम लोग डायरेक्टली लिख लेंगे रिक्वायर्ड सेट इज, क्या क्या महीना आ रहा है? पहले तो आएगा यहां पर आपका फेब्रुआरी, उसके बाद अप्रैल, देन जून, देन सितंबर, देन नवंबर। तो ये हो गया आपका रोमान 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट रोमान 6 को सॉल्व करते हैं। रोमान 6 में बोल रहा है देखिए f इज इक्वल टू x सच दैट x क्या है? x इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच प्रीसीड्स के, मतलब x क्या है? x एक कॉन्सोनेंट है इंग्लिश अल्फाबेट का, पर सभी कॉन्सोनेंट को हम लोग नहीं ले सकते, उन कॉन्सोनेंट्स को ही लेना है जो कि के का पहले आता है। अब के का पहले कौन कौन सा कॉन्सोनेंट आता है उनको ही यहां पर हम लोगों को लेना है। अब के का पहले देखिए, के का पहले कौन कौन सा इंग्लिश अल्फाबेट आता है? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। उसके बाद तो के है, तो के का पहले ये सभी इंग्लिश अल्फाबेट्स आता है। ठीक है, अब यहां पर हम लोगों को सिर्फ कॉन्सोनेंट ही लेना है। तो कॉन्सोनेंट लेना है दैट मींस बावेल्स को यहां पर हम लोगों को काट कर देना है। अब बावेल्स यहां पर ए बावेल है तो ए को हम लोग काट कर देंगे, ई बावेल है तो ई को काट कर देंगे, आई बावेल है तो यहां पर आई को काट कर देंगे। तो इन तीनों को काट करने के बाद जो अल्फाबेट्स रह गया है उनको ही यहां पर हम लोगों को सेट फॉर्म में लिख लेना है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड सेट इज, क्या क्या आएगा? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे। तो ये हो गया आपका रोमान 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से रोमान 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। और अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर देंगे तो यहां पर हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को शुरू करेंगे। हमारे चैनल को यहां पर आप फॉलो करिए और सारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और वीडियो को देखने के बाद वीडियो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, यहां पर हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है? बोल रहा है देखिए मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। लेफ्ट साइड में यहां पर देखिए हम लोगों को सेट दिया गया है रोस्टर फॉर्म में, और राइट साइड में सेट दिया गया है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम लोगों को यहां पर मैच कराना है। क्या कराना है? मैच करना है। अब रोमान 3 में देखिए MATHEICS, और ये देखिए मैथमेटिक्स का अल्फाबेटों को अगर हम लोग लेके ऐसे सेट बनाएंगे तो ये बनेगा। अब देखिए मैथमेटिक्स देखिए यहां पर है x such that x is a letter of the word mathematics, that means रोमान 3 के साथ रोमान 4 मैच हो जाएगा। तो यहां पर रोमान 3 के साथ रोमान 4 मैच हो गया। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए 2, 3, उसके बाद रोमान 1 में 1, 2, 3, 6, रोमान 4 में 1, 3, 5, 7, 9, एक एक करके यहां पर हम लोग देखते हैं। बी में आइए देखिए x such that x is an odd natural number less than 10, मतलब 10 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर। आप कहां पर देखिए 10 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर कहां पर है? यहां पर देखिए सभी ऑड नहीं है तो ये नहीं आएगा, यहां पर तो 2 ऑड नहीं है तो ये नहीं आएगा। तो 10 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या आता है? 1, 3, 5, 7, 9। अब ये 1, 3, 5, 7, 9 कहां पर है? देखिए यहां पर है 1, 3, 5, 7, 9। दैट मीन्स रोमान 4 के साथ बी आपका मैच हो जाएगा। अब यहां पर 2 ही यहां पर रह गया है, ए और सी। ए में देखिए x इज ए प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। x क्या है? x एक प्राइम नंबर है और 6 का डिविजर भी होना चाहिए। अब यहां पर देखिए x एक प्राइम नंबर है और 6 का डिविजर होना चाहिए। अब रोमान 1 में देखिए, रोमान 1 में 1, 2, 3, 6 ये सभी नंबर आपका 6 का डिविजर है, पर सभी नंबर आपका तो प्राइम नहीं है। 6 तो प्राइम नहीं है, 1 तो प्राइम नहीं है। दैट मीन्स 1 के साथ ए मैच नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन रह गया है रोमान 2। दैट मीन्स रोमान 2 के साथ यहां पर ए ऑप्शन मैच हो जाएगा। अब यहां पर एक ही रह गया है रोमान 1 और यहां पर एक ही रह गया है आपका
सी, तो रोमान 1 के साथ आप सी मैच कर देंगे। फिर भी यहां पर मैं चेक करके दिखा रहा हूं, देखिए रोमान सी में रोमान 1 के साथ सी कैसे मैच हुआ है। देखिए सी में बोल रहे हैं, देखिए एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड ए डिविजर ऑफ 6, 6 का डिविजर होना चाहिए और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो यहां पर देखिए ये सारे 6 का डिविजर ही और सारे नेचुरल नंबर ही, दैट मींस यहां पर रोमान 1 के साथ सी मैच हो जाएगा। तो फाइनली यहां पर हम लोग इसका सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन में यहां पर हम लोग लिखेंगे रोमान 1 ऐसे डैश देके यहां पर हम लोग दे देंगे सी। नेक्स्ट रोमान 2 ऐसे डैश देके यहां पर हम लोग दे देंगे ए। नेक्स्ट रोमान 3 ऐसे डैश देके यहां पर हम लोग दे देंगे डी। एंड नेक्स्ट रोमान 4 ऐसे डैश देके यहां पर हम लोग दे देंगे बी। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से यहां पर इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।